सबसे पहले मैं अपने शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कोई भी कथा को पूरा सुनना चाहिए। अधूरा छोड़ने से भगवान का अपमान होता है तथा आधा सुनने वाले मनुष्य पाप के भागी बनते हैं। अतः आप सभी शिव शिष्य हैं से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण स्मरण करें तथा शिव महिमा तथा कृपा प्राप्त करें। आप और हम मिलकर महादेव की चर्चा को फैलाएंगे, देश विदेश में फैलेगी। शिव जी का महिमा सब तक पहुंचना ही चाहिए। आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ जिसमें एक पिता ने बेटा और बेटी में भेदभाव किया। एक गांव में गरीब किसान और उसकी पत्नी रहती थी। उन दोनों की एक 5 साल की बेटी थी। किसान की पत्नी एक बार फिर से गर्भवती थी। किसान बहुत ही खुश था कि उसे इस बार एक बेटा होगा। वह अपनी पत्नी से बोला कि अगर बेटा होगा तो वो हमारी गोद में खेलेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो यह बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, आपको कैसे पता कि हमें बेटा ही होगा? हो सकता है कि बेटी भी हो सकती है। किसान बोलने लगा कि एक बेटी तो शिवजी ने हमें दे ही दिया है, तो अब बेटा ही देंगे, और अगर बेटी होगी तो हमारी बुढ़ापे तक मेहनत ही करना पड़ेगा। यह सुनकर उसकी पत्नी निराश हो गई और कुछ ही दिन में उसे एक बेटा हुआ। यह बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और शिव जी को धन्यवाद किया, लेकिन बेटे हो जाने की खुशी में बेटी को भूल गया था कि उसकी एक बेटी भी है। बेटे के हो जाने से बेटी को हमेशा डांटता रहता, वो अपने बेटे के पास तक नहीं जाने देता। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसकी बेटी 20 साल की हो गई थी और वो शिव भक्त थी, बहुत ही समझदार थी। उसके पिता उसे कितनी भी डांट फटकार करता, उसे मारता पीटता, फिर भी वो ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती और उतने ही किसान का बेटा जैसे लाड प्यार मिलता था, उतना ही वो बदमाश निकलता जा रहा था। लेकिन उसके पिता को बेटे की खुशी में कुछ नहीं दिखता। एक दिन किसान के बेटे ने अपने पिता के पैसे चुरा लिया और जाकर जुआ खेलने लग गया। जब किसान ने देखा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसने अपने बेटे से ना पूछकर बेटी से पूछने लगा और अपनी पत्नी को डांटने लगा कि तुम ही ने इसे बिगाड़ रखा है। तभी उसकी पत्नी बोली, ये ऐसा नहीं कर सकती है की होगी, एक बार आप अपने लाडले से भी पूछ लीजिए। यह बात सुनकर किसान बोला, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो अपनी बेटी को मारने लगा। किसान की बेटी रोते रोते शिव जी को पुकारने लगी कि शिव जी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन कहते हैं कि किसी भी चीज़ को बढ़ावा दीजिएगा तो वो बढ़ता ही जाता है। वही गलती किसान कर रहा था। एक दिन किसान का बेटा सारे खेत को बेचकर जुआ खेलने चला गया। फिर जब हार गया तो उसने कर्ज ले लिया और जब नहीं दे पाया तो उसने कहा, जाओ मेरे पिताजी दे देंगे। किसान का बेटा सालों का मेहनत घंटों में मिटा दिया। यह बात किसान को पता चला तो उसने बेटे से पूछा, तो उसने कहा, हाँ, मैं जुआ में हार गया और वैसे भी जो आपने कमाया मेरे लिए ही तो कमाया।
किसान अपने बेटे से गुस्सा हो गया और चिल्लाकर बोला कि तूने मेरी सालों की मेहनत घंटों में उड़ाया आया, यह नहीं सोचा कि आगे का क्या होगा। और उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि उसका किसान को धक्का दे दिया। किसान वहाँ पे गिर गया और बेहोश हो गया। तभी बेहोश हो जाने के बाद शिव जी उसे दर्शन दिए। तुमने हमेशा बेटी और बेटे में भेदभाव किया, आज तुम देख लो कि जिस बेटे के लिए तुमने अपनी बेटी को कभी भी सही ढंग से बात नहीं की और जिसके लिए तुमने खून पसीना एक कर दिया, कि आज तुरंत रोड पर ले आया। और तुम्हारी बेटी कभी भी तुमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, इतना तुमने उसे सताया, फिर भी वो तुम्हारे प्रति कभी नहीं गलत भावना लाई। यह सुनकर किसान रोते हुए कहने लगा, हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तभी किसान को होश आ गया तो उसकी बेटी उसके पास थी और उसका सर सहला रही थी। तभी किसान रोते हुए अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और शिव जी को पुकारने लगा और क्षमा मांगी। और उसकी ही बेटी रात दिन मेहनत करके किसान को फिर से सब कुछ वापस दिलाया जिसे उसके बेटे ने बेच दिया था। गुरु भाई, गुरु बहनों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को आइए ज़िंदगी बदले सब्सक्राइब करें। आप और हम